है एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। जैसे कि आप सभी थंबनेल में देख ही चुके हैं कि एसएससी एमटीएस की 30 दिनों में तैयारी कैसे करें और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कैसे बनाएं ताकि आप लास्ट मेरिट तक जा सकें और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। इसमें मैं सारे वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाली हूँ जिन पे आपको सबसे अधिक फोकस करना है। दूसरा, आपका जो रिपीटेड क्वेश्चन मेरे पास में आया है कि हम नए हैं, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हमको क्या करना चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरी रणनीति अपन यहाँ देखेंगे कि 30 दिनों में आप ऐसा क्या करें कि आपका सिलेक्शन एसएससी एमटीएस के अंतर्गत हो जाए। अगर आपको एसएससी एमटीएस के अंतर्गत सिलेक्शन लेना है तो अपने 10 से 15 मिनट मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि आपको क्या करना है और कौन सी चीजों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एसएससी एमटीएस की तैयारी कैसे करें ये जानेंगे और मात्र 30 दिनों में आप अपनी एग्जाम की तैयारी और बेहतर तरीके से कैसे करें या एग्जाम को क्रैक कैसे करें वो अपन इसमें देखेंगे। सर्वप्रथम बात करें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि आपको पता है इस बार आपका थोड़ा सा सिलेबस चेंज किया गया है। 2 सेक्शन में हो गया है, आपका एग्जाम 2 सेशन में होने वाला है जो कि मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। न्यू स्टूडेंट क्या पढ़ें ताकि पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। इससे पहले अगर आपने कभी भी वनडे एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक बार भी आपने एग्जाम नहीं दिया है तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। और ओल्ड स्टूडेंट जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं या काफी बार वो क्या है एग्जाम भी दे चुके हैं कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड, तो उनको अच्छे से नॉलेज हो चुका है क्या करना है क्या नहीं, तो उनको भी अब क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आगे देखेंगे अपन। सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न यानी कि आपका सिलेबस जो है क्या रहेगा, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है, ये पहला आपका क्वेश्चन था। तो पहले देखेंगे आपका पहला सेशन है उसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट को शामिल किया है। और सेकेंड सेशन जो है आपका उसके अंदर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, यानी कि यूं कहूँ तो जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है उनको तो कोई डरने की बात नहीं है, जिनकी रीजनिंग अच्छी है उनको भी कोई डरने की बात नहीं है, किंतु जिनका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश बहुत खराब है वो अच्छे से अभी फोकस करिए, क्योंकि आपकी लास्ट मेरिट कौन बनाने वाला है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। मैथ्स और रीजनिंग 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 60-60 नंबर आपको मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के 3 नंबर आपको मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के। अब क्या होगा, मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ आपको पास करना है। क्या है, आपको पास करना है। 45 मिनट आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ फर्स्ट वाले सेशन में आपको पास होना है। अगर कुछ भी नहीं आता है तो तुक्का लगा के आ जाइएगा, आप इसमें आराम से पास हो जाओगे। मैथ्स रीजनिंग अगर आपकी थोड़ी बहुत भी परफेक्ट है। अब बात करें नए बच्चों की जिनको मैथ्स और रीजनिंग में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, उनको तो टॉपिक भी पता नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या उनको पढ़ना चाहिए क्या उनको नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप सबसे प्रथम क्या करोगे, सिलेक्टेड टॉपिक जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ सिर्फ उनको ही आप पढ़िए और फिर उनका रिवीजन करिए ताकि आप अच्छे से एग्जाम क्रैक कर ले। तो आपको मैथ्स और रीजनिंग में सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए और कुछ भी नहीं, इसमें आपका माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। पहला सेशन सिर्फ आपको पास करना है, इसमें नेगेटिव नहीं है। दूसरे सेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा जनरल अवेयरनेस और दूसरा आएगा इंग्लिश, और ये दोनों ही सब्जेक्ट क्या करेंगे, या तो आर या फिर पार, यानी कि या तो ये आपको पास करवा देंगे या फिर आपको बिल्कुल ही डुबा देंगे। क्योंकि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट के आधार पर क्या होगी, आपकी मेरिट तय होगी। 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के और 25 ही आएंगे इंग्लिश के। प्रत्येक क्वेश्चन के इसमें भी 3 नंबर आपको मिलेंगे। 75 का आपका पूर्णांक रहेगा। इधर आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 50 और इधर आपके टोटल नंबर हो जाएंगे 150, यानी कि। और इधर एक और चीज है कि माइनस मार्किंग है 1 नंबर की माइनस मार्किंग है। प्रत्येक 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपके 1 नंबर को कट कर दिया जाएगा, यानी कि
25 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस में लेके आने हैं, तो इंग्लिश में भी 25, या अगर पूरा लेके आओ आप तो 150 का आपका ये पूर्णांक रहने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी आपको 45 मिनट मिलेगा। अब वो एग्जाम सेंटर पे ही जाने के बाद आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन आया था जब मैंने SSC MTS का आपको नोटिफिकेशन बताया था कि हमको ये दोनों पेपर एक साथ देने होंगे या गैप मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको वहाँ 5-10 मिनट की रेस्ट मिल जाए, आधा घंटा मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बैक टू बैक आपको पहला सेशन देने के बाद में दूसरा सेशन देना होगा। तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। अब बात करेंगे कि आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है और इंग्लिश में क्या पढ़ना है, और कौन से सब्जेक्ट को आपको बेहतर बनाना है ताकि इस बार आपका SSC MTS का एग्जाम पार हो, यानी कि अगर पास ही हो जाओ आप। देखते हैं आगे। नेक्स्ट है मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है। ये सिलेक्टेड टॉपिक है जो न्यू बिगिनर है, जो बच्चे बिल्कुल भी अभी तक पढ़ाई नहीं करके आए हैं या उनको कुछ भी नहीं आता है कॉम्पिटिटिव का, तो वो इन सब्जेक्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लें। अगर नोट डाउन नहीं कर सकते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने मोबाइल में रखिए और इनको अच्छे से पढ़ते रहिए। अब क्या करना है, प्रतिशतता सबसे अधिक ध्यान लगाना है इन सारे टॉपिक पे। ऐसे तो मैथ्स अगर आप कवर करने बैठोगे तो 33 से 38 समथिंग उसके टॉपिक होते हैं और हर एक के अंदर बहुत सारे आते हैं। जैसे प्रतिशतता अगर आप कंप्लीट करोगे तो इसके भी मैक्सिमम आपको यूट्यूब पे 10 से 15 पार्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के बहुत सारे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। साधारण ब्याज के भी ऐसे ही होता है, तो सारे के सारे सब्जेक्ट ऐसे ही हैं। तो आपको सिर्फ मेन लेक्चर ही अटेंड करना है, मेन चीज़ें ही आपको इसके अंदर पढ़ना है। आप सर्वप्रथम क्या करोगे, SSC MTS की एक ओल्ड पेपर की बुक लेके आइए, यानी कि पिछली बार जो पेपर आ चुके हैं इस साल के, उससे पहले 2 साल या 3 साल के पुराने पेपर अगर आपको कहीं से मिल जाए तो पहले आप वो पेपर लेके आइए। अब क्या करना है, प्रतिशतता पढ़ना है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, औसत, समय और दूरी, लाभ हानि, HCM, HCM, LCM, मिश्रण, अनुपात, समय और दूरी, क्षेत्र मिति और संख्या पद्धति। अब आपको ध्यान लगाना है, औसत ये 3 नंबर का आएगा और प्रतिशतता ये भी 2 से 3 नंबर का आएगा और ये आ जाएगा क्षेत्र मिति 1 से 2 नंबर का। बाकी सारे के सारे जो आपके टॉपिक है इनसे लगभग आपको हर एक में 2 से 3, 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। 1 से 2, किसी में 2 आ जाएगा, किसी में 3 आ जाएगा, तो मैक्सिमम आपको 2-2 क्वेश्चन सबसे देखने को मिलेगा। और ये मैं पूरा आपका SSC MTS के 4-5 साल पुराने जितने भी पेपर थे उनमें से सबसे निकाल के मैंने देखा है, लगातार रिपीट होने वाले टॉपिक हैं। अगर आपको SSC MTS में इस बार सिलेक्शन लेना है तो इन सारे टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। तो आपको सबसे अधिक फोकस करना है साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, प्रतिशतता, औसत और संख्या पद्धति, इन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। अगर न्यू स्टूडेंट है तो आप मेंसुरेशन में मत पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप क्षेत्र मिति ये कंप्लीट करने बैठ जाओगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ 30 दिन में तैयारी करना है और ये सारे टॉपिक अगर आप 30 दिन में कवर कर सकते हो तो फिर इसको मत करिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत समय खा जाएगा और वहाँ पे अगर आप एक सूत्र भी भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत कर देगा। तो आपको सारे के सारे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन रीजनिंग के बारे में कि आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना है। रीजनिंग के भी मैंने सिलेक्टेड टॉपिक ही शामिल किए हैं, इसमें बहुत सारे आते हैं ऐसे तो आप देखिए इसमें एक और छूट चुका है, आयु, एज वाले क्वेश्चन, तो ये वाले भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हर एक टॉपिक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको याद रहे मैथ्स और रीजनिंग में सिर्फ आपको पास होना है और मेरिट आपकी तय करेगी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, तो उनके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होना चाहिए। इनमें सिर्फ पास होना है तो पास जितना ही पढ़ के जाइए अगर आप नए हैं तो नंबर सीरीज के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 नंबर के, पासा के 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फजल के आ जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि फजल क्या करेगी, आपका टाइम वेस्ट करेगी, आपको घुमा देगी, वहीं बिठा के रख देगी, तो आपको फंसना नहीं है 1% भी, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि जो कठिन क्वेश्चन लग रहे हैं उनको छोड़ते चलिए, आगे बढ़िए, फिर लास्ट में जब आते हैं तो अच्छे से कर लीजिए, टाइम बचता है तो, और नहीं कर पाते हैं तो फिर तुक्का लगा दीजिए, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं यहाँ पे। तो रीजनिंग और मैथ्स का ये आप देख लीजिए। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन के 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 1 क्वेश्चन ही आता है, कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिशा दूरी के भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, कथन निष्कर्ष के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, सादृश्यता के 1 से 2 क्वेश्चन, आकृति गिनना के 2 से 3 क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब के 1 से 2 क्वेश्चन, वर्गीकरण के कभी कभी आएंगे और कभी नहीं आएंगे, तो आप 1 क्वेश्चन लगा लीजिए। सही शब्द छांटना है कि 2 क्वेश्चन और लुप्त संख्या के भी 2 क्वेश्चन।
तो 25 क्वेश्चन भी आपको 20 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिलेंगे। तो आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। ये सिलेक्टेड टॉपिक हैं और इनको अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट में लेके आओगे आप तो अच्छे से कर लोगे। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आपको इसकी क्लासें मिल जाएगी, एक एक 2-2 घंटे की क्लासें हैं सबकी। तो आप अच्छे से टाइम निकाल के एक एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट को 2-2 टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन फिल इन द ब्लैंक। ये आ गया है इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे, क्योंकि क्या होगा, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ही क्या कराएगा, आपकी मेरिट तय करेगा। तो इंग्लिश के बारे में अपन देखना है। तो सबसे प्रथम वोकेबलरी पे आपको ज़्यादा ध्यान लगाना होगा। वोकेबलरी पे आपको ज़्यादा ध्यान इसलिए लगाना होगा क्योंकि ये भी इंग्लिश क्या है, बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेशन है इसका। तो वोकेबलरी आपको पढ़ना है। दूसरा आपको देना है क्लोज टेस्ट। क्या देना है, क्लोज टेस्ट आपको देना है। पैसेज आपको कंप्लीट करने हैं और ये 3 पार्ट में आपको चीज़ें कंप्लीट करना है, क्योंकि क्लोज टेस्ट 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 3-3 नंबर के रहेंगे। तो 15 नंबर तो आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। और क्लोज टेस्ट जिनको पता नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम के हैं बहुत सारे, तो उनको पता नहीं होगा क्लोज टेस्ट क्या होता है। तो आप एसएससी एमटीएस की पेपर सेट की बुक लेके आइए, या फिर स्पेशल एक इंग्लिश की बुक लेके आ जाइए। उसके अंदर आपको क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे। तो उनको आप अच्छे से लगाइए। 15 से 20 दिन आप लगाएंगे तो आपसे आराम से बनेंगे। तो आपके 15 नंबर ये अकेला ही कवर करवाएगा। तो सारी चीज़ों को छोड़ के पहले क्लोज टेस्ट करोगे, फिर वोकेबलरी पढ़ोगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक, रिक्ति स्थान वगैरह पढ़ना है। टोटल ग्रामर ही आपके इसके अंदर आने वाली, आंसर्स, पैसेज वगैरह, इनपुट आउटपुट वगैरह वाली चीज़ें कंप्यूटर में भी आती है, इसमें भी। तो कंपैरिजन, पैसेज वगैरह आपको पढ़ने हैं। स्पॉट द एरर आपको पढ़ने हैं, जो गलतियाँ होती है उसमें वो आपको सही लिखने हैं। डू एज डायरेक्टेड का प्रयोग कहाँ होता है वो चीज़ें। सोइलिंग, मिस स्प्लेड वर्ड आपको पढ़ने हैं। फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको पढ़ने हैं। एडियम पैसेज आपको पढ़ने हैं। एनाटोनियम्स आपको पढ़ने हैं। सिनोनियम्स आपको पढ़ने हैं। और इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस आपको पढ़ने हैं। तो ये सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मैंने उठाए हैं, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे ज़्यादा फोकस आपको वोकेबलरी पे करना है, और दूसरा क्लोज टेस्ट के ऊपर आपको सबसे अधिक अपनी पकड़ बनाए रखना है, ताकि आप अच्छे से पास हो जाओ। क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट क्या करेंगे, मैं बार बार आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आपको याद रहे कि 2 ही सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। नेगेटिव के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो आपको सर्वप्रथम ध्यान लगाना होगा स्टैटिक जीके पे। फिर आपको पढ़ना है हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक। और इसके अंदर आएगा जनरल साइंस, यानी कि स्टैटिक जीके यानी जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर करने होंगे। स्टैटिक जीके के अंदर क्या आएगा, स्टैटिक जीके में आपको पढ़ना होगा जैसे कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, लंबे बड़े छोटे जो आते हैं ना, लंबे बड़े छोटे, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी होगी। यानी कि सबसे लंबा पुल कहाँ पे है, और सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पे है, छोटा गांव कौन सा है, राज्य कौन सा है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, तो स्टैटिक जीके के अंदर आ जाएगी। यानी कि स्टैटिक जीके का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखो तो जो स्थगित चीज़ें हो चुकी है, यानी कि जो घटना घटित हो चुकी है, उनको कोई नहीं बदल सकता। जैसे कि युद्ध हो चुके हैं 1962 में, 1971-72 में जो हुए हैं, 1999 में, वो घटना अब नहीं बदल सकती है। यानी कि एक बार हो चुकी है, वो सारी चीज़ें आ जाएगी स्टैटिक जीके के अंदर। तो आपको वो सारी चीज़ें पढ़ना है। जैसे कि भारत में प्रथम महिला और पुरुष से संबंधित चीज़ें आपको देखना है कि कौन रह चुका है, क्योंकि वो चीज़ें भी कभी नहीं बदल सकती। उसी प्रकार से जो समझौते हो चुके हैं वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, स्टैटिक जीके में। तो स्टैटिक जीके आपका आएगा 3 से 4 नंबर का। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे से कवर करना है। फिर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपसे पूछे जाने वाली सबसे प्रमुख चीज़ें आ जाएगी युद्ध से संबंधित। पानीपत का युद्ध कैसे हुआ है, उसके अलावा हल्दीघाटी युद्ध से संबंधित चीज़ें आ जाएगी, खानवा का युद्ध वगैरह आ जाएगा। फिर औरंगजेब से संबंधित चीज़ें, बहादुर शाह द्वितीय से संबंधित, मुगल सम्राट कछवाहा वंश। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे कब हुई, अंग्रेज कब आए, वास्को डिगामा, पुर्तगाल, फ्रांस, डच, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, तो वो आ जाएगी हिस्ट्री के अंदर। तो हिस्ट्री भी आपकी 3 से 4 नंबर की आएगी। तो हिस्ट्री को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर फुल डिटेल से जानना है कि कौन कौन से टॉपिक ही आपको पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँ, ताकि आपको अच्छे से
समझ में आ जाए। फिर बात करें करंट अफेयर की, तो सबसे अधिक अगर कोई सब्जेक्ट आपका वेटेज रखता है तो वो रखता है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन आएंगे 7 से 8, यानी कि सबसे अधिक जनरल अवेयरनेस में आपका कोई टॉपिक अगर क्लियर करवा सकता है तो वो है करंट अफेयर। और करंट अफेयर तो ऐसा पूछा जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब करंट अफेयर की मैं बात करूं तो आपको क्या पढ़ना है, खेल कूद से संबंधित चीजें पढ़ना है, खेल कूद। फिर ओलंपिक से संबंधित चीजें आपको पढ़नी है, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक वगैरह। इसके अलावा पुरस्कार आपको पढ़ने हैं। फिर आधिकारिक यात्रा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी की जो आधिकारिक यात्रा है, आधिकारिक यात्रा, अध्यक्षता, यानी कि कौन से देश में शिखर सम्मेलन जो भी हुए हैं, अध्यक्षता आपको देखनी है, सम्मेलन आपको पढ़ने हैं, सम्मेलन आपको पढ़ने हैं। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, आपके करंट अफेयर में। सीधा सीधा बोलूं तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है अक्टूबर 2021 से लेके अभी अप्रैल तक का, यानी कि अप्रैल में आपकी एग्जाम है, तो अप्रैल 2023 तक का क्या पढ़ना है आपको, करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है। तो अक्टूबर 2021 से लेके 23 तक का आपको टोटल करंट अफेयर पढ़ना है। और 2022 के करंट अफेयर का मेरा वीडियो आ चुका है, उसमें मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन ही शामिल किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट को जरूर चेक करिए, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। आप एक ही बार में 2022 का संपूर्ण डिटेल से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन उसके अंदर शामिल किए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में उन क्वेश्चन से संबंधित। पॉलिटी की मैं बात करूं तो इसमें इकोनॉमिक और इसमें आपको जनगणना से संबंधित पढ़ना है, जनगणना, साक्षरता, एजुकेशन से संबंधित चीजें, तो ये इकोनॉमिक में आ जाएगी। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको अनुच्छेद पढ़ने हैं, अनुच्छेद। और अनुच्छेद किससे संबंधित, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, तो अनुच्छेद के अंदर आ जाएगी। राज्यपाल का अनुच्छेद या कौन से अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति शक्ति निहित होती है, राष्ट्रपति पद निहित होता है, वित्तीय आपातकाल कैसे लगा सकता है, आपातकाल कैसे लग सकता है, तो वो सारी चीजें किस में आ जाएगी, अनुच्छेद में। जो सामान्य बोलचाल की लैंग्वेज में जो अधिकतर यूज में आते हैं, सिर्फ आपको वही अनुच्छेद पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन 10th और 12th बेस पे आपका ये एग्जाम होने जा रहा है। तो इसमें आपसे इतना लेवल का क्वेश्चन नहीं बनेगा कि आप बहुत सारे अनुच्छेद को पढ़ने वहां बैठ जाओ। नॉर्मल जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, या अगर आप 5 से 7 साल पुराने भी एमटीएस के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, उसमें जो आपको रिपीटेड अनुच्छेद के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सिर्फ उनसे संबंधित चीजें ही आपको पढ़ना है, ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना है। जनरल साइंस की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको क्षारीय, अम्लीय चीजें पढ़ना है, विटामिन वगैरह पढ़ने हैं, फ्रूट्स के बारे में आपको अमीबा वगैरह जो चीज़ें आती हैं, प्रकाश, धैर्य, तरंगे वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, तरंग धैर्य वगैरह, तरंग धैर्य, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, आपकी साइंस के अंदर आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपने क्या देखा, स्टैटिक जीके आपको कंप्लीट करना है, हिस्ट्री करना है, करंट अफेयर, पॉलिटी और इकोनॉमिक और जनरल साइंस आपको पढ़ना है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे प्रथम आप फोकस करोगे जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर के ऊपर। करंट अफेयर में क्या होगा, करंट अफेयर अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन प्रत्येक नंबर का, तो 21 आपके नंबर यहाँ से कवर होंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था इंग्लिश के अंदर क्लोज टेस्ट आपको पढ़ना है, तो क्लोज टेस्ट वो आ रहे थे 5 क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर के, तो 15 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएगा, यानी कि 35 से 37 नंबर आपके यहाँ कवर हो रहे हैं। तो आपको सबसे अधिक फोकस उन्हीं टॉपिक के ऊपर करना है जो एग्जाम में अपना सबसे अधिक वेटेज रखते हैं। यानी कि अगर दूसरे टॉपिक पे आपने ज़्यादा ध्यान लगा लिया तो कोई मतलब नहीं है, लड्डू किसी और के घर ही बंटने वाले हैं फिर तो। अब आपके जो टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं कि आपको क्या क्या करना है, उनसे संबंधित बात करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़े, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है। सर्वप्रथम मैं बात करूँ रीजनिंग और मैथ्स, तो इन दोनों में तो सिर्फ आपको पास होना है, इसमें आपके पासिंग नंबर आ जाने चाहिए, यानी कि 40 नंबर भी अगर आपके आते हैं तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो उसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आपकी अच्छी खासी मैथ्स और रीजनिंग है तो इनमें आप पर डे से प्रैक्टिस सेट लगाएं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, आप आराम से इसमें सिलेक्ट हो जाओगे। यानी कि इसमें पास होना आसान है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो रीजनिंग, मैथ्स, इन दोनों को थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो चलेगा।
और दूसरी बात करूँ कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है इंग्लिश ज़्यादा, और दूसरा आपको पढ़ना है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में आपको सबसे अधिक फोकस लगाना है, क्योंकि आपको पता है 50 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों को मिला के। दूसरा 150 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। आपको पास होने के लिए अच्छे खासे नंबर लाना होगा। ऑल इंडिया की एग्जाम होने वाली है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो मेरिट तो हाई जाएगी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, जो कि मैं सिलेक्टेड टॉपिक आपको बता चुकी हूँ, उनको आप अच्छे से कवर करिए। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ, ये तो हो गई बात कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़े, मैं आपको बता चुकी हूँ। इन दोनों में पास होना है और यही आपकी मेरिट बनेगी, तो इन दोनों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करें न्यू स्टूडेंट की, कि न्यू स्टूडेंट क्या पढ़े ताकि पहली बार में ही इनका सिलेक्शन हो जाए। आपने जैसे थंबनेल में देखा था कि 30 दिनों में ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाए, तो इसके अंदर क्या होगा, न्यू स्टूडेंट को क्या करना होगा, न्यू स्टूडेंट को क्या करना होगा, सर्वप्रथम आपने अभी तक पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी है। अगर आप आज से ही पढ़ाई में लग रहे हो तो आपके पास में 45 डे समथिंग है, पर आपको तैयारी 30 दिनों के अंदर मान के ही चलना है कि मेरे पास में सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं, मैं उसी हिसाब से तैयारी करूंगा या करूंगी। तो आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम अपना टाइम सेट करना होगा 7 से 9 घंटे का। कितना, 7 से 9 घंटा। अगर आप बिगिनर हो, नए स्टूडेंट हो, तो मैक्सिमम आपको इतना टाइम तो देना ही होगा। अगर इतना टाइम नहीं दोगे तो आप पूरे सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और सारे टॉपिक आपको पढ़ना होगा, तो उसके हिसाब से तो इतना टाइम तो आपको देना ही होगा। सर्वप्रथम आप वो सारी चीज़ें अवॉइड करो जो आपका ध्यान भटकाती हैं, उनको आप कुछ समय के लिए 30 से 40 दिनों के लिए उसको स्किप कर दीजिए और छोड़ दीजिए। सोच लीजिए कि हमको सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरा सपना पूरा होगा, मेरे माता पिता का सपना पूरा होगा, और जो बोलते हैं तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, उनको अच्छे से जवाब देना है। तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, यानी कि 7 से 9 घंटे तो आपको देने ही होंगे। सर्वप्रथम आप क्या करोगे, अब इन 7 से 9 घंटे में, उनके बाद में 24 घंटे में बहुत सारा टाइम होता है, यानी कि 7 से 9 घंटे निकालने के बाद भी बहुत सारा टाइम बचेगा। उसमें आपको जो भी करना है आप करें, पर 7 से 9 घंटा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं मीन्स आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, इसके अलावा अदर आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। तो इसमें सर्वप्रथम आप क्या करोगे, जो मैंने सिलेक्टेड टॉपिक आपको बताए हैं सर्वप्रथम आप उनको कवर करोगे। तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सभी के 2-2 टॉपिक आप उठाओगे। क्या करोगे आप, 2-2 टॉपिक अगर आप पर डे उठाओगे तो 30 दिनों में आराम से आपके सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2-2 टॉपिक आप आराम से उठाओ। ये सारे हो जाने के बाद में आप क्या करोगे, टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, जैसे आपने रीजनिंग में उठाया है एज वाला क्वेश्चन, फिर मैथ्स में आपने लिया है प्रतिशतता, फिर आपने इंग्लिश में लिया है फिल इन द ब्लैंक वाला, फिल इन द ब्लैंक वाला लिया है। फिर जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं तो इसमें आपने ओलंपिक उठा लिया है, जैसे ओलंपिक। तो अब इसमें क्या होगा, आपने एज के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, 50 क्वेश्चन आपने लिए हैं एज के क्वेश्चन में। 50 में से आपसे अगर 20 क्वेश्चन ही बने हैं तो उन 30 क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, अधिक से अधिक ध्यान लगाना है, फोकस करना है कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, जहाँ से मेरे ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 50 में से अगर 20 सही होते हैं और 30 गलत होते हैं तो वो आपको कारण जानने की कोशिश करना है कि कौन सा कारण रहा है, या कौन सी चीज़ मैं भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, उसकी वजह से क्या हुआ है, मेरे ये क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो उस पर आपको एनालिसिस करना है। इसी प्रकार से आपको सारे के सारे टॉपिक के अंदर करना होगा, चाहे भले इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या फिर जनरल अवेयरनेस का, सभी में आपको ऐसे ही पकड़ बनाना है। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस में क्या होगा कि आपको इस सन में गलती कर दोगे, जिसमें 1962 दिया हुआ है आप लगा दोगे 61, फिर आप 79 दिया हुआ है तो आप 89 लगा दोगे, तो उसमें आपकी गलती नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों पे आपको अच्छे से पकड़ बनाना है। उसके बाद में आपको लगाना है प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। फिर प्रैक्टिस सेट के बाद अब मैं मॉक टेस्ट की बात करूं कि लास्ट के 5 से 7 दिनों के अंदर, जैसे आपकी एग्जाम आने वाली हो तो 5 से 7 दिनों के अंदर ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने, ये मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आपको 5 से 7 दिनों में लगाने हैं, सिर्फ बिगिनर स्टूडेंट यानी कि न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है उनके लिए। ओल्ड स्टूडेंट के लिए नहीं बता रही हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ न्यू स्टूडेंट के लिए ही बताया है। तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और फिर क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है, वो भी लास्ट के 5 से 7 दिनों के अंदर।
मैक्सिमम 7 से 9 घंटे आपको पढ़ाई करना है। इसके अलावा आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें तो आपको सेल्फ करना होगा। अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे उठा के देखिए, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं होता है तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे आप प्रतिशतता उठा रहे हो, प्रतिशतता कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको मैथ्स के इसके बहुत सारे लेक्चर जो मैराथन क्लासेस में होते हैं 4-4 घंटे के, 2-2 घंटे के, वो आपको मिल जाएंगे। तो एक ही बार में पूरा टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे लेक्चर आपको लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लेसन या रेगुलर क्लासेस आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मैराथन क्लासेस देखिए प्रतिशतता की, उसमें एक ही बार में आपकी सारे के सारे डाउट या सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से लेवल या कौन कौन से तरह के क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसी प्रकार से आपको सारे सब्जेक्ट को लेकर मैराथन क्लासेस ही अटेंड करना होगा, यानी कि सिलेक्टेड लेक्चर ही आपको देखना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ स्टडी में आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, और सेल्फ स्टडी में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, जो कि मैं हर बार आपको बताते आई हूँ कि आप अगर कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक को लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिए, चाहे वो जनरल अवेयरनेस की बात हो या मैथ्स की बात हो। जैसे शॉर्ट नोट्स के अंदर मैथ्स में आ जाएगा, कोई सूत्र आपसे याद नहीं हो रहा है तो उसको लिख लीजिए, या कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक ऐसा है जो आप बार बार भूल जाते हो, उसमें कोई गलती हो जाती है, तो वो आ जाएगा शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने की जरूरत इसमें होगी। ये सारी चीज़ें तो हो गई न्यू स्टूडेंट के लिए। अब बात करेंगे ओल्ड स्टूडेंट के लिए कि उनको क्या करना होगा। तो ओल्ड स्टूडेंट क्या करेंगे, इनको सर्वप्रथम करना होगा, जितने भी टॉपिक मैंने अभी बताए हैं उनके टॉपिकों को 3 से 4 टॉपिक पर डे आपको लेना है। 3 से 4 टॉपिक आपको पर डे लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, 3 से 4 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप पहले से ही पढ़ रहे हो तो आई होप आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर फिर भी गलत होते हैं तो उस पर आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, ध्यान लगाओगे अच्छे से कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, उन चीज़ों को करोगे। फिर अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो आप 5 से 7 घंटे भी अगर मैक्सिमम अपनी पढ़ाई को देते हो तो खूब है, क्योंकि ये टाइम होता है कि आप फोकस करके अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत सारे बोलते हैं कि हम सुबह उठ के तैयारी करेंगे, बहुत सारे बोलते हैं कि हम नाइट में करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जिन बच्चों का माइंड ऐसे सेट है कि वो रात में ही पढ़ाई कर सकते हैं तो वो रात में करें। जिनको लगता है कि मैं मॉर्निंग में ही पढ़ पाऊंगा तो वो मॉर्निंग में पढ़ाई करें। ऐसे नहीं किसी के बोलने से कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म टाइम होता है, सुबह 3-4 बजे उठिए फिर अपने पढ़ाई करिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पढ़ने वाले होते हैं वो रात में भी पढ़ लेंगे, वो दिन में भी पढ़ लेंगे, पढ़ाई करने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो सारी की सारी चीजें क्या करना है, 5 से 7 घंटे में आपको सारी चीज़ें कवर करना है। पर डे आपको 3 से 4 टॉपिक यानी कि 3 से 4 लेक्चर लेना है। मैराथन क्लासेस आपको भी अटेंड करना है। पर डे आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपको पर डे 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, 2 से 3 आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, और सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही है। और शॉर्ट्स नोट्स अगर आपने अभी तक बना के रखे हैं तो उनका रिविज़न आप जरूर करिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं शॉर्ट नोट्स। तो ये थे आज के अपने एसएससी एमटीएस की रणनीति के बारे में। जो टॉपिक आपसे पूछे थे उनसे संबंधित चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है या समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।